मैडम, इस वक्त बदरपुर विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं और आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोलरगंज वार्ड से निगम पार्षद हेमचंद गोयल जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे हम दिल्ली के अंदर जो सफाई व्यवस्था चल रही है, बदरपुर विधानसभा के सभी वार्डों में भी स्थिति खराब है और मोलरगंज वार्ड में भी सफाई व्यवस्था कहीं ना कहीं दुरुस्त नहीं है इस वक्त। तो हेमचंद गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आपको बताते चले, हेमचंद गोयल जी पूर्व में सेंट्रल जेल के चेयरमैन भी रह चुके हैं और पूरे बदरपुर विधानसभा के सभी वार्ड के जितने भी पार्षद हैं उनसे वरिष्ठ भी हैं और तजुर्बेकार नेता है। तो इनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत आपका। धन्यवाद जी। मैम सर, मोलरगंज वार्ड में सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है और आप सेंट्रल जोन के चेयरमैन भी रहे हैं, नगर निगम को काफ़ी करीबी से जानते हैं। क्या दिक्कतें आ रही है? क्योंकि बीजेपी आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। क्या लगता है आपको, किस तरह की कमियां हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दुरुस्त कर दूँ, सफाई व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत है जो सफाई व्यवस्था होने के बाद जो कूड़ा इकट्ठा होता है उसे उठाने के लिए हमारे पास करीब 1-1.5 महीने से कोई साधन नहीं। पहले हर वार्ड में किसी में 8 टिपर आते थे, किसी में 10 आते थे, किसी में 12, जो भी था, क्योंकि ये कंपनी की DDS है, उसको ठेका दे रखा था। पूरी दिल्ली का तो नहीं कहूँगा मैं, जो आपने कहा उसमें सेंट्रल जोन का जो ठेका था, जिसमें 25 वार्ड आते हैं और 7 विधानसभा सेंट्रल जोन के अंदर, वो कंपनी का टेंडर खत्म हुए करीब 1.5-2 महीने हो गए। परंतु आम आदमी पार्टी के टाइम में स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हुआ। MCD में कमिश्नर को पावर 5 करोड़, ये 5 करोड़ से ऊपर उसको पावर नहीं है। पहले स्टैंडिंग कमेटी में जाती है कोई भी चीज़ जो फाइनेंस से जुड़ी होती है। अब स्टैंडिंग कमेटी बनी है, परंतु मैं ये जरूर कहूँगा कि अब सब आम आदमी को दोस्त है तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि 13 तारीख को, पिछले 13 जून को स्टैंडिंग कमेटी बन चुकी। उसकी मीटिंग भी होगी पहली, परंतु किसी कारणवश वो एजेंडा नहीं लगा उसमें प्रिंसिपल। तो हमने दबाव बनाया, हमारी पार्टी ने, मिले मेयर से भी मिले, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन से भी मिले और हमने वार्ड कमेटी में बात रखी। तो 2 दिन पहले, शायद फ्राइडे को, वो एंटीसिपेशन स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ने उसको दे दी है और शायद इस महीने में वो सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, पर जो कूड़ा उठने की प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि जिस कंपनी को टेंडर मिला है दूसरी, उसको अप्रूवल स्टैंडिंग कमेटी ने दे दी। अच्छा सर, कूड़े की गाड़ियाँ कितनी आपके वार्ड में अलाउड की है और अभी मौजूदा स्थिति में कितनी चल रही है? मेरे वार्ड में करीब 9, मतलब पूरे बदरपुर विधानसभा की मैं बात करूं तो मोटा मोटी करीब 45 टिपर चलते हैं। हर वार्ड में 8-9 टिपर थे, जो कि करीब हर वार्ड में कम से कम 15 चाहिए थे, परंतु 8-9 जो चल रहे थे उससे काम हो जाता था। अब पूरे विधानसभा में 10 टिपर है। अब आप लगा लें कहाँ 50 और कहाँ 10, तो वो मेन रोड से थोड़ा बहुत उठा लें। वो भी टिपर प्रॉपर सफाई वाले नहीं है, वो भी हॉर्टिकल्चर के जो पार्कों से पत्ते वत्ते इकट्ठे करके डाल देते हैं, वो लोग टिपर लगा रखे थे, उनसे कोई काम नहीं होता। अब तो मेरे ख्याल से मैं और काउंसलरों को भी यही समझ रहा हूँ अपनी तरह। अब तो हम सप्ताह में कम से कम 2 या 3 दिन अपना ट्रैक्टर करते हैं किराए, JCB लेते हैं, या जो ये बिल्डिंग मटेरियल वाले होते हैं, लोडर होते हैं, वो सस्ते मिल जाते हैं किराए के, 1000-1500 रुपये वो लेता है लोडर, उससे हम कूड़ा उठवा के बाहर निकालते हैं। अब रात भी पहले 60 फुटे पे इतना कूड़ा था तो रात 12:30 बजे डंपर लोडर आया, वो कूड़ा उठवाया। अब भी नहर पे जो F ब्लॉक तीसरे 60 फुटे की तरफ का कूड़ा वो हमारा उठ रहा है इस टाइम, और शायद घंटे-2 घंटे में वो भी साफ हो जाएगा। परंतु 2-3 दिन में फिर वही समस्या हो जानी है, क्योंकि कूड़ा ऐसी चीज है डेली का। कोई सड़क हो, नाली हो, कोई भी चीज हो, वो काम तो एक बार होगा तो 1 साल, 2 साल, 4 साल चलता है, पर कूड़ा तो डेली इकट्ठा होता है। और MCD में अगर काउंसलर जाने जाते हैं तो सबसे मेन काम उनका सफाई है। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि मैं तो लोगों के धैर्य की तारीफ करता हूँ और अपने वार्ड के लोगों की अपने खुले मन से तारीफ कर रहा हूँ। उन्होंने इतना धैर्य रखा, उन्होंने कोई ऐसा प्रदर्शन या कोई हमारे खिलाफ ऐसी वोटिंग नहीं की, क्योंकि समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी पढ़ते हैं अखबारों में। एक ये जेन्युइन समस्या है
और इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये सरकारों की बात है। और मैं तो आपको बता दूं, कल इस मुद्दे पे मैं और हमारी पार्टी के लीडर मुकेश गोयल जी, हम एलजी साहब से भी मिले। इस मुद्दे पर हमने अपनी बात रखी है एलजी साहब को, और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि इस महीने में समस्या के समाधान होंगे। अच्छा गुरु साहब, जैसे कि आपने अपनी पार्टी का नाम लिया इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी, आम आदमी पार्टी की विचारधारा से आप जुड़े रहे, और क्या हुआ कि आपने एकदम से पार्टी बदल ली? क्योंकि राम सिंह नेता जी आम आदमी पार्टी में हैं, आम आदमी पार्टी से विधायक बने हैं, और राम सिंह नेता के सबसे करीबियों में आप हैं, फिर ऐसा कदम क्यों उठाया? देखो महेंद्र जी, जहाँ कदम की बात और विचारधारा, मैं सच्चाई कहूँ तो मैं राम सिंह नेताजी के साथ जब से मैंने राजनीति शुरू की है, मैं उनके साथ रहा, और मैं आज भी साथ हूँ। आपने देखा होगा मैं इस चुनाव में भी उनके साथ हूँ। जहाँ पार्टी की बात है, मैंने ये देखा एक जो ये आज समस्या पैदा हुई है, ये देखो देन आम आदमी पार्टी, क्योंकि मैंने तो हर मंच से कहा नगर निगम का अर्थ है सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता एक हाथ में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नगर निगम के अंदर इतनी तो कमेटियां हैं, हाउस, क्योंकि और आपने देखा होगा लोकसभा विधानसभा का सत्र चलता है 6 महीने में 3 महीने, परंतु नगर निगम ऐसी संस्था है जिसका हर महीने हाउस होना निश्चित है, 15 दिन में वार्ड कमेटी की मीटिंग होनी निश्चित है, महीने भर में वर्क्स कमेटी, हेल्थ कमेटी, एजुकेशन कमेटी, आपकी डेंट्स कमेटी, आपकी एश्योरेंस कमेटी, आपकी अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन कमेटी, मतलब करीब 27-28 कमेटी, तो जिनकी जब मीटिंग होती है हर 10 दिन में 15 दिन में अफसरों पर दबाव है और वो लोग काम करते हैं। परंतु आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने के बाद, क्योंकि मैं उस पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा और मैं उसके बारे में ज़्यादा खुल के आपसे कोई बात नहीं करूँगा, और मैं ये जरूर कहूँगा एक उनको इस बात का तजर्बा नहीं था कि नगर निगम कैसे चलाएगा, और वो 2-2.5 साल को इतने खराब गुजरे, क्योंकि मैं 10 साल पहले भी निगम पार्षद रहा, और मैं जब निगम पार्षद रहा जब मैं कांग्रेस से था, कांग्रेस सत्ता में रही 5 साल 2002 से 7 तक, और 7 से 12 तक जब बीजेपी सत्ता में रही तब भी मैं निगम पार्षद था, परंतु इस तरह का माहौल मैंने नहीं देखा था। जहां आप कह रहे हैं आपको एक ध्यान होगा, मैं कांग्रेस से निगम पार्षद रहा 2007 से 12 तक, पर राम सिंह नेताजी बहुजन समाज पार्टी से विधायक थे 8 से 13 तक, पर मेरा उनका साथ तब भी रहा भाई, वो मेरे दुख सुख में मेरे साथ खड़े रहे जहाँ क्षेत्र के विकास की बात है। और आज तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो मैं ये कहूँगा राम सिंह नेताजी की थी, एक आज क्षेत्र का जो MP है लोकसभा सदस्य, वो बीजेपी से, आप ये तो देखिए, और जो विधायक है बदरपुर का वो आम आदमी पार्टी से, और मैं खुद IBP से, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी से, परंतु हमारा तीनों का तालमेल है, वो तालमेल हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, उसमें कोई पार्टी आने नहीं आएगी। और जब आपने पहले देखा एक 1998 से 2003 तक राम सिंह नेताजी इंडिपेंडेंट MLA थे, और मैं कांग्रेस से निगम पार्षद था, और 2007 से 12 तक मैं कांग्रेस से निगम पार्षद था, तो राम सिंह नेताजी BSP से थे। तो आज अगर मैं IBP से निगम पार्षद हूँ और राम सिंह नेताजी आम आदमी पार्टी से विधायक है, तो बताओ हमारा टकराव कहाँ है? हम तो एक है क्षेत्र के विकास के लिए। जब पार्टी की बात आएगी, चुनाव आएंगे तब पार्टी, क्योंकि मैंने हर मन से कहता हूँ व्यक्ति से बड़ी पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी से व्यक्ति बनता है, परंतु पार्टी से बड़ा देश होता है। जब हम क्षेत्र के डेवलपमेंट की बात है, जो क्षेत्र के लोग हैं वो देश है, वो हमारे लिए उनके पीछे तो है, मगर उनका काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी की बात थी, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाऊंगा, कोई बेईमानी ईमानदारी सब बेकार की बातें हैं। मैंने पहले इसलिए नहीं छोड़ी थी पार्टी में, मेरा पहले से ही इसमें कोई दिल नहीं लग रहा था। एक जब बीजेपी अल्पमत में थी, आम आदमी पार्टी की सत्ता, मैं अपने ऊपर ये इल्जाम नहीं लेना चाहता था कि हेमचंद गोयल ने सत्ता किसी लालच से छोड़ी है, किसी पद के लिए। मैंने तब छोड़ी पार्टी जब बीजेपी का अपना मेयर बन चुका था, बीजेपी सत्ता में आ गई।
और उस टाइम छोड़ी, आप ये ध्यान रखिए, जब मेयर का चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी ने अपना मेयर का कैंडिडेट भी खड़ा नहीं किया, क्योंकि उनको पता थी कि हम अल्पमत हैं। उसके बाद मैंने ये फैसला लिया, जो मुझ पर कोई इल्जाम ना लगे, पर मैं अपने क्षेत्र का काम करना चाहता हूँ, मैं टकराव करना नहीं चाहता। मैं एमपी से मिलकर, और विधायक जी की जहाँ बात है, उनका तो हमारा शुरू से तालमेल रहा है। आप, ये कोई नई बात नहीं है कि किसी और पार्टी में, मैं किसी और पार्टी में, पहले भी बदरपुर का तो इतिहास रहा है। मैं राम सिंह नेताजी एक पार्टी, कभी ऐसा मौका ही नहीं आया जब वो विधायक हो और मैं काउंसलर हूँ और हम दोनों एक पार्टी से हो, ऐसा तो मौका ही नहीं आया। तो बताओ, अभी मतलब ये पहला मौका है, एक जो फरवरी से और मई तक राम सिंह नेताजी आम आदमी पार्टी के विधायक थे और मैं निगम पार्षद आम आदमी पार्टी से था। ये पहला मौका है। नहीं, उससे पहले भी राम सिंह नेताजी 10 साल विधायक रहे और हेमचंद गोयल भी 10 साल निगम पार्षद रहा, पर हम अलग अलग पार्टी से रहे, साथ हमारा जरूर था। डॉक्टर साहब, 2.5 साल से ज़्यादा समय आपको हो गया निगम पार्षद मोलबंद की जिम्मेदारी निभाते हुए, कितना काम आप कर चुके हैं और कितना कुछ और करना बाकी है? देखो, मेरी सोच एक, अब से पहले जो काम हुए, वो काम तब हुए जब राम सिंह नेताजी विधायक नहीं थे और मेरा क्षेत्रीय सांसद से भी ज्यादा तालमेल नहीं। फिर भी मैंने उनके सहयोग से, चाहे वो तालमेल भी नहीं हो, चाहे राम सिंह नेताजी विधायक ना हो, परंतु उनका सहयोग मुझे सदैव रहा, क्योंकि उनसे सीखने को मिलता है। जो व्यक्ति को तजर्बा होता है, तो शायद आप पूरे विधानसभा में घूमते हैं, दिल्ली में भी घूमते हैं, भाई मैंने जितने काम किए सब आपके साथ किए, क्योंकि चाहे मोड़बंद विस्तार के स्कूल की बात हो प्राइमरी, चाहे नहर पे लाइटों की बात हो, चाहे क्षेत्र में कोई डार्क स्पॉट की बात हो, नाली सड़क की बात हो, मैंने जो काम कर सकता था काम किए। और अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, 1 साल बाद एमसीडी से जो काम होंगे, शायद मोड़बंद वार्ड में कोई स्कोप भी नहीं होगा कि हम कहाँ पैसा लगाएं, क्योंकि करीब 10 करोड़ के काम अभी 6 महीने के अंदर अंदर बारिश के बाद मेरे वार्ड में शुरू होने वाले हैं। और आप खुद देख लेना, मुझे तो लगता है काम की कोई दिक्कत मैं अपने वार्ड में नहीं छोड़ूंगा। मोड़बंद वार्ड मैं तो चाहता हूँ सारे काउंसलरों के वार्ड बने, एक बदरपुर विधानसभा के नहीं, साउथ दिल्ली का सबसे अच्छे वार्डों में से एक वार्ड कहलाया जाए। अच्छा, ऐसा भी सुनाई में आता है, कहा जाता है कि नगर निगम में जिसकी सरकार होती है वो अदर पार्षदों के साथ भेदभाव सा करती है, उनके कामों में अड़ंगा डालना या अधिकारियों से काम ना करवाना, या जो सबसे बड़ी सहूलियत है फंड न देना। तो ऐसी कोई समस्या आपके साथ आई? देखो जी, पहले जब मैं रहा, मैंने पहले कहा मैं सत्ता में भी रहा कांग्रेस में, तब हमने, तभी मैं जोन का चेयरमैन रहा, मैं 4 साल स्टैंडिंग कमेटी में भी रहा हूँ, हमने कभी बीजेपी के साथ ऐसा भेदभाव नहीं किया। 2007 से 12 तक बीजेपी सत्ता में रही, हम विपक्ष में थे, उन्होंने हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया। और अब तो जहाँ है भाई, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने कोई भेदभाव किया होगा तो ये तो विपक्ष के सांसद बता सकते हैं, वो काउंसलर, क्योंकि मैं तो जब सत्ता में था, अब मैं विपक्ष में हूँ। अभी तक तो मुझे कोई दिक्कत आ नहीं रही, अब आगे आकर आएगी तो मैं जरूर आपसे शेयर करूँगा। सर, आपका